और वहीं समाजवादी पार्टी में बगावत की आग अब और बढ़ गई है। ये सियासी आग इतनी भड़क उठी है कि अब उसकी जद में कई नेता आ चुके हैं। लाल खेमे में नेताओं की नाराजगी चरम पर है। शिवपाल आजम के बाद इस कड़ी में एक नया नाम शामिल, सपा विधायक शहजिल इस्लाम। आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले बरेली में सपा विधायक शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप पर बुलडोजर गरजा था और इसी को लेकर कल सपा का डेलीगेशन उनसे मिलने बरेली गया था, लेकिन विधायक जी को अपनों से मिलना ही अब मुनासिब नहीं लगता, इसीलिए तो उन्होंने सपा डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं की। सपा की अनसुलझी हुई गुत्थी कब सुलझेगी? सपा में बड़ी बगावत आग नजर आई। सपा में इस वक्त बगावत ही बगावत है, शोले ही शोले हैं। जहां देखो जिस तरफ नजर दौड़ाओ बागी की टोली बगावत की सुर बुलंद किए हुए है। सपा में सियासी आग की तपिश इतना भड़क उठी है कि अब इसकी जद में कई नेता आते जा रहे हैं। लाल खेमे में लाल कार्ड दिखाने वालों की कतारें लंबी होती जा रही हैं। शिवपाल नाराज तो पार्टी पर आरोप, आजम नाराज तो अखिलेश पर इल्जाम। आजम खेमे के लोग गुस्सा तो अखिलेश पर वार। आजम की नाराजगी की खबरें जैसे सियासी फिजाओं में तैरना शुरू की। फौरन नई पार्टियों के मुखिया बाहें फैलाए आजम को ऑफर देने में देर नहीं की। आजम की नाराज होने की खबरें जैसे सुर्खियां बनी, फौरन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ऑफर आ गए। जयंत चौधरी बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात करने पहुंच गए तो कयास अलग समीकरण के लगाए जाने लगे। कांग्रेस नेता प्रमोद महाजन सीतापुर की जेल यात्रा पर गए तो अफवाहें फिर गर्दिश करने लगी। अब तक तो सब हवा हवाई लग रहा था, लेकिन जब सपा डेलीगेशन को आजम ने बैरंग लौटाया तो फिर ये 100 आने सच साबित हो गया कि आजम वाकई सपा से नाराज हैं। इसलिए सपा के किसी भी नेता से मिलना नहीं चाहते। सपा में नाराज नेताओं की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी का खासा दबदबा रहा है। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अब बात करें अगर रामपुर और बरेली की तो पहले आजम खान और अब बरेली से शहजिल इस्लाम की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से कम होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए जो शहजिल इस्लाम अंसारी का पंप है इसको बीते दिनों एक बयान के बाद बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और जिसके लिए अखिलेश यादव द्वारा एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसने कल यहाँ पर आकर पूरे पेट्रोल पंप का मुआयना किया था और ये कहा गया था कि ये जो कमेटी है ये शहजिल इस्लाम अंसारी की जो मुश्किलें हैं उसको कम करने का काम करेगी। लेकिन उसके बाद जब उस कमेटी ने शहजिल इस्लाम से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, जबकि उसके कुछ ही घंटे बाद रोजा इफ्तार पार्टी में शहजिल इस्लाम दिखाई दिए। जिस एमओआई समीकरण के सहारे सपा कई बार सत्ता पर काबिज हुई, आज उसी एमओआई गुट में फूट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब सपा की बुनियाद दरकने लगी है। नाराज नेताओं में अब एक नया नाम शामिल हो गया है, वो नाम है सपा विधायक शहजिल इस्लाम। आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले बरेली में सपा विधायक शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था और इसी को लेकर कल सपा का डेलीगेशन उनसे मिलने बरेली गया था। लेकिन विधायक शहजिल ने भी आजम की तर्ज पर सपा डेलीगेशन से मिलना मुनासिब नहीं समझा। फिर सपा डेलीगेशन ने बीजेपी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया कि बरेली में बीडीए की तानाशाही चल रही है, उसमें कोई कानून कायदे नहीं है। 190-95 कॉलोनी अवैध कॉलोनी बीडीए के अधिकारियों की रिश्वत लेके चलाई जा रही है। 80% पेट्रोल पंप की अभी तक कंपाउंडिंग नक्शे पास पर दूसरी कार्रवाई नहीं हुई है। शहर के बीजेपी नेताओं के खासकर और दूसरे भी बड़े बड़े नर्सिंग होम बगैर एफआईआर के, बगैर कंपाउंडिंग के, बगैर नक्शा पास के और अनाधिकृत जगह में, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, बड़े बड़े संस्थान और प्रतिष्ठान
प्राधिकरण की संरक्षण में चल रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे तो यही लगता है कि सपा में नाराज नेताओं की फेरिस्त और लंबी हो सकती है। जिस तरह से सपा में बगावत और अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लग रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम खेमे से बगावत करने वाले नेताओं की फौज तैयार होने वाली है। आजम की रिहाई को लेकर अब तक सपा नेता, कांग्रेस नेता, बसपा नेता हमदर्दी जता चुके हैं।